आज का ट्रेनिंग सेशन अपने आप में बहुत खास बहुत स्पेशल होने वाला है और कुछ सेलेक्टेड लोग के साथ लिमिटेड लोग के साथ आज के ट्रेनिंग सेशन को हमने प्लान किया है। तो ये यहाँ पे आज जितने भी लोग प्रेजेंट रहने वाले हैं ये वो लोग हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जो बहुत बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे कुछ सेलेक्टेड लीडर्स के साथ आज का ट्रेनिंग सेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग आज के ट्रेनिंग सेशन में प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग आज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ लेके जाएंगे और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद अपने बिजनेस को 2x 3x 4x की स्पीड से ग्रो करेंगे। तो पहली बात तो जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर प्रेजेंट है, मैं आप सब लोग का चैट बॉक्स के अंदर मैसेज जरूर देखना चाहता हूं कि आर यू ऑल रेडी फॉर टुडे ट्रेनिंग सेशन। क्या आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए आप तैयार हैं? आप सभी लोग, क्या आप सभी लोग अपने साथ डायरी पेन लेके बैठे हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें उनको लिखने के लिए, जो भी बातें यहाँ बताई जाने वाली है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड जो भी चीजें यहाँ सिखाई जाने वाली है उनको सीखने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो यकीन मानिए ये ट्रेनिंग सेशन आपको गाइडेंस देने वाला है। आने वाले जो अपकमिंग इस महीने के हमारा टाइम बचा, अपकमिंग जो 12 दिन बचे उस 12 दिन में कैसे हम बहुत जबरदस्त ब्लास्टिंग क्लोजिंग कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक वो जो परमानेंट माइंडसेट पर्सन को रिक्वायर्ड होता है काम को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को उड़ाने के लिए, तो वो माइंडसेट, वो क्लियरिटी एग्जैक्टली दार्जुक 9 को लेके एंड बहुत सारी चीजों को लेके आज के ट्रेनिंग सेशन में आपको मिलने वाली है। एंड उम्मीद करता हूं कि आज यहां से बहुत कुछ आप जबरदस्त सीख के जाएं और जिसके चलते आप दार्जुक 9 में बहुत बड़ा काम कर पाए। और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज जिनका ट्रेनिंग सेशन हम यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं वो पर्सन अपने आप में बहुत खास है, बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। और बहुत सारे लोग हमेशा कहीं ना कहीं भगवान से प्रे करते हैं उनका समय लेने के लिए, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि आज हमें उनका प्रीशियस टाइम मिला है और आज कहीं ना कहीं हमें गाइड करने के लिए वो हमारे बीच में प्रेजेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट दी पर्सन जिनसे आज मैं आप हम सब सीखने के लिए आए हैं और जिनसे सीखना हमेशा एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, जिनकी बातों को सुन के समझ के हमेशा ऐसा लगता है कि कितनी डेप्थ, कितनी गहराई इनकी बातों में होती है। इन बातों को अगर हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले तो हमारा जीवन किस तरीके से बदल सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द पर्सन, द फाउंडर ऑफ दार्जुम 9, वन एंड ओनली, जिनको मैं बोलता हूँ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, एंड जिनके बारे में हम बोलते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट विजनरी पर्सन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट वन एंड ओनली मिस्टर जितेंद्र डागर सर। सर क्या आपको आवाज मेरी आ रही है? सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। मैंने कर तो लिया अंकुश जी, क्या आपको मेरा वॉइस आ रहा है? सर वॉइस आ रहा है सर, कैमरा नहीं दिख रहा सर। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये आई थिंक आपका नया यहाँ। लैपटॉप है एचपी का, उसका कमाल है। हाँ, ये वो पंगे हैं जो मैं बिना पूछे लेता रहता हूँ। यस सर, एक दिन पहले भी इशू आ रहा था जिस दिन आपने वो आप बता रहे थे। तब तक जो भी लीडर्स हैं चेक कर ले अपनी टीम से, कोई भी इंपॉर्टेंट लीडर, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो कॉल देम एंड कनेक्ट देम एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आज की ट्रेनिंग मीटिंग को वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। अभी वैसे काफी सारे लोग हैं मुझे जो यहाँ पे मिसिंग दिख रहे हैं, तो अगर उनको भी हम कनेक्ट कर लेंगे तो वो भी आज की ट्रेनिंग का बेनिफिट ले पाएंगे।
चलिए डागर सर, जब तक अपना वो लैपटॉप का इशू सॉल्व कर रहे हैं तब तक मैं बता देता हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन में यहाँ पे बात होने वाली है। आज के ट्रेनिंग सेशन में यहाँ पे बात होने वाली है कि दार्जुम 9 एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म कैसे है। दार्जुम 9 के साथ हम किस तरीके से अपनी स्पीड को ग्रो करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और क्या एक राइट माइंडसेट है जिसके थ्रू आज जो भी मार्केट में सिचुएशन है या चीजें उसमें हम बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। यस, ओवर टू यू डागर सर। आई थिंक सर को मैंने को होस्ट बना दिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सर एक्चुअली आप मेरे को जितेंद्र डागर के नाम से नहीं मिल रहे हैं। ओके सर, रीस्टार्ट कर रहे हैं अगेन। एक्चुअली आई थिंक मुझे लगता है लैपटॉप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर के, दैट्स वाई ये इशू आ रहा है। चलिए उससे पहले सर कनेक्ट हो तब तक बाकी लोगों से कुछ फीडबैक ले लेते हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में तब तक सभी लोग हैं ना, अपने फेवरेट 3 प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, है ना, चैट बॉक्स के अंदर जो भी आपके फेवरेट प्रोडक्ट है चैट बॉक्स के अंदर, कि क्या आपको दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा प्रोडक्ट है जो आप मैक्सिमम यूज करते हो। लाइक आज मैंने जीआईटी के लिए पोस्ट डाला था, तो जीआईटी के लिए जब मैंने पोस्ट डाला था एक लाइन मैंने अलग से डाली थी एडिशनल। मतलब इस प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, वो इसलिए क्योंकि बिफोर दार्जुन 9 गैस एसिडिटी से मैं इतना परेशान था कि कुछ भी खाने से पहले डरता था। बट दार्जुन 9 में आने के बाद जब जीआईटी लेना स्टार्ट किया तो जीआईटी के साथ जिंदगी बहुत मजेदार हो गई। फोरवेल जीआईटी 14 लीवर संजीवनी, बढ़िया। एंटीऑक्सीडेंट फोरवेल शिलाजीत, प्रोटीन शेक, चारकोल 360 एसेंशियल। मुझे लगता है आप सब लोगों ने कभी दूध में बना के करक्यूमिन लैटे नहीं पिया आज तक। अगर आप करक्यूमिन लैटे एक बार पी लोगे तो मुझे लगता है उसके बाद उसका नाम जरूर आएगा। दूध में बना के कभी पियोगे तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। हाँ देखो, नवीन जी ने पिया है। हाँ बिल्कुल गौरव जी, बहुत नाइंसाफी है, लेकिन अभी के लिए 3 ही पूछे हैं क्योंकि ऐसे तो हर प्रोडक्ट अपने आप में बहुत खास, बहुत अलग, बहुत स्पेशल है। यस सर, यू आर को होस्ट नाउ, ओवर टू यू सर। Yes sir, now it's working. I don't know how it's working. देसी स्टाइल बंद करो ऑन करो काम होता है। टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो जाए ये स्टाइल कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। कुछ बिल्कुल ना सर। समझ आए शट डाउन करो। जी सर, जी सर। वेलकम सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए अंकुश जी। जी सर। जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। एंड आज सर यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ में हमने एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है। और बेसिकली इस ट्रेनिंग सेशन में मैं चाहता हूँ कि हम लाइक दार्जुन 9 को लेके एक बेसिक क्लियरिटी जो है, ऑल्दो काफी बार आपका सेशन इस पे हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपसे मिलता है, कुछ नया कंटेंट, कुछ नई बातें आपके पास होती हैं।
तो आज हमें टाइम मिला है, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा सर कि आज इस चीज पे सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करें कि दार्जिलिंग नाइन राइट नाउ आज के सिचुएशन में, आज के एरा में जो भी न्यू कमर्स है, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है उनके लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में ले चुके हैं उनके लिए दार्जिलिंग नाइन राइट नाउ आज के एरा में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे राइट प्लेटफॉर्म क्यों है, इस चीज को लेके अगर कुछ आप बता सकते हैं सर तो प्लीज। देखो ये क्वेश्चन जो कनेक्ट होगा ना अंकुश जी, ये पैटर्न है वो बाहुबली बाहुबली 1 और 2 मूवी वाला। ये क्वेश्चन जहां कनेक्ट होगा इसका प्रीक्वल है। किसी भी आदमी को अगर जानना है ना कि वाई द ओरिजिनल, इसका मतलब है उसका एक सब्जेक्ट मिसिंग है, वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर किसी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होगा तो ये आप कुछ ऐसा समझिए कि आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि वाई इंजीनियरिंग आप बताइए, तो मैं कहूंगा कि वाई इंजीनियरिंग से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा वाई साइंस। अगर आपने 10th के बाद साइंस ही नहीं ली तो इंजीनियरिंग आती भी होगी तो कॉमर्स का रूट लेके कभी आप इंजीनियरिंग तक नहीं पहुंच सकते, उसके बाद तो वो रूट मिसिंग चला जाएगा। और इस बात का कभी कोई सीधा आंसर नहीं हो सकता कि वाई इंजीनियरिंग वाई साइंस, साइंस होगा तो इंजीनियरिंग डिफाइन हो जाएगी। अब जिसने साइंस ली है तो उसका सोचने का रास्ता बहुत आसान है, जिसको साइंस की अकल है उसके सोचने के रास्ते बड़े सिंपल है कि यहाँ से एक रूट जाएगा मेडिकल, एक जाएगा नॉन मेडिकल। या तो आप बायो लेके डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं या इंजीनियर की तरफ जा रहे हैं, बड़ा सिंपल रूट हो जाता है। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं कर पाए तो आप थर्ड रूट को सोचने लगते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी बच्चे ने साइंस लिया आफ्टर 10th और वो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ना बनने के लिए कुछ और बनने के लिए साइंस ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जवाब ही गलत है। वो दोनों नहीं कर पाया होगा तो उसने कुछ थर्ड कर लिया होगा। मे बी एमबीए कर लिया हो बाद में, या कुछ कर लिया हो, या जॉब कर ली हो कस्टमर केयर की, कॉल सेंटर की, या इंश्योरेंस कर रहा हो, अंडरराइटिंग कर रहा हो, कुछ अच्छा कर रहा हो, या कुछ कम बुरा कर रहा हो। दोनों बातों से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यही है कि अगर एक बच्चे ने एडमिशन लिया था साइंस में तो वो इन दोनों में से कुछ बनना चाहता था। बिफोर वाई द ओरिजिनाइन, इन तीनों लोगं के लिए जो आपने पूछा मुझसे, इस क्वेश्चन से पहले बड़ा क्वेश्चन है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज मुझे ये नहीं लगता कि लोगों को कंपनियां जानने की जरूरत है वाई द ओरिजिनाइन। आज की तारीख में एक व्यक्ति में एक लाइन बोलता हूँ, बहुत पहले मैंने फेसबुक पे भी अपने पेज पे भी एक दिन क्वेश्चन डाला था कि आंखों के सामने जो वो लगाए जाते हैं इस तरीके से, वो गधों के आगे नहीं लगाए जाते, घोड़ों के आगे लगाए जाते हैं, वो क्यों? मैंने एक क्वेश्चन डाला था एक। तो उसका जवाब ये था, गधे डायरेक्शन नहीं खोते हैं क्योंकि उन्हें अपने टैलेंट पे शक होता है, सेल्फ डाउट होता है। घोड़ा जो होता है उसको पता है कि आई कैन रन इन एनी डायरेक्शन, में कहीं भी जा सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ। तो घोड़े को फोकस किया जाता है, ये नेचुरल लॉ है, ये प्राकृतिक कानून है कि अगर किसी व्यक्ति में लो पोटेंशियल है तो फोकस्ड होगा। एक लो पोटेंशियल का आदमी आप देखिए वो हर जगह फोकस्ड है। जिस आदमी को गटर साफ करना पड़ता है ना सर, आपको ये जान के बहुत अफसोस होगा, और आप सब लोगों को अलार्मिंग एक चीज बता रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज ये जान के आप लोगों को बड़ा अफसोस होगा कि गटर बदलने, साफ करने वाला व्यक्ति जो गटर में उतरता है, वो शायद उस उतरने के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कभी ये नहीं सोचता कि मेरे को ये लाइफ चेंज करनी है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं इसमें और अडेप्ट कैसे हो जाऊं, मैं वो रास्ते विकसित कैसे करूं कि मुझे बदबू कम आए, मैं वो रास्ते विकसित कैसे करूं कि मल जो है वो जल्दी से मेरी बॉडी से साफ हो जाए, ऐसे कपड़े कौन से। वो डेली इस चीज पे थॉट पे आता है कि ये काम मुझे अगले 20-30 साल तो करना ही है, मैं इसमें बदलाव ना लाके इसको अडेप्ट कैसे करूं। जितनी कम कैपेबिलिटी का आदमी होता है उतना फोकस होता है, उतना ज्यादा फोकस होता है, और ये अच्छी बात है। एक आदमी अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाकर गटर साफ करने की प्रक्रिया को भी 40 साल तक सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। आई डोंट नो आप लोग उस काम को अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, मैं केवल उसको एक काम मानता हूँ। शायद उसके पास और कोई टैलेंट स्किल नहीं रही होगी, लेकिन मैं उस आदमी को बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ जिसने 40 साल
इतने दुष्कर कार्य को भी करा है, यानी कि उसकी अडेप्टेबिलिटी, उसका एंड्योरेंस, उसका रेजिलेंस कितना मजबूत था। जो वो आदमी, जिस काम को आप आधा घंटा आधा मिनट नहीं कर सकते, जिस आदमी ने उसको 40 साल निभा दिया, वो आदमी, उस व्यक्ति का एंड्योरेंस हम लोगों से तो ज्यादा है। हम लोगों के पास वो एंड्योरेंस, वो रेजिलेंस, वो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ऑन द सेकेंडरी साइड, जब हमारे पास कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और हमें उसका मालूम होता है, तो होता क्या है कि हम डीफोकस्ड हो जाते हैं। आज जिन लोगों को नेटवर्किंग आती है ना सर, आपने क्वेश्चन किया था तो मैं तीसरी स्टेज से आता हूँ, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग बहुत लकी हैं जो पहली बार नेटवर्क कर रहे हैं, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। वो बहुत लकी हैं, क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है तो ऑप्शंस भी नहीं है। ऑप्शंस नहीं है तो फोकस बहुत बढ़िया है। टैलेंटेड आदमी है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस जानता नहीं है, इसलिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल दौड़ता जाएगा और अपने टारगेट को अचीव कर जाएगा। एंड दैट पर्सन हैज मोर चांस टू गेट सक्सेसफुल rather than those person who has experience, क्योंकि उसको अपने आंखों पे खुद से इस तरीके से लगाना पड़ेगा। इंसान है ना, घोड़े नहीं है। तो कोई बाहर वाला नहीं लगा सकता, कोई अपलाइन नहीं लगा सकती, माँ बाप नहीं लगा सकते, बीवी नहीं लगा सकती, हस्बैंड नहीं लगा सकता, बेटा नहीं लगा सकता। आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ये खुद ही लगाना पड़ता है। वेन योर माइंड वांट्स टू स्केटर, तो आपको उसको फोकस करना पड़ता है, एंड दैट इज योर पर्सनल विल। तो जो व्यक्ति नया आया है, अगर वो घोड़ा है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो उसकी सक्सेस के लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जो लोग पुराने हैं, उनमें कॉमन सब्जेक्ट देखिएगा, कॉमन चीज देखिएगा, वो इंडस्ट्री फाइनल कर चुके हैं, वो कंपनी फाइनल ही नहीं कर पा रहे। उन्हें पता ही नहीं है। वो 1 साल का विजन, विजन बोलते हैं दूरदर्शिता को, हिंदी नहीं पता, दूरदर्शिता को। मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ टाइम से मैं उन डायरेक्ट सेलरों से मिला हूं जिनका विजन 3 महीने, 6 महीने, 15 दिन, मतलब साल वाला विजन भी बड़ी मुश्किल से दिखा है मुझे। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब वो लोग आए थे, तब सेल्फ डाउट में थे कि हम इस इंडस्ट्री में कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आज उन्हें सेल्फ डाउट नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस में जा चुका कि सब एक ही जगह है। अल्टीमेटली आई एम द पर्सन हु इज मेकिंग द डिफरेंस। जो पूछा था ना आपने दारुज ने, तो मैं बताऊंगा क्यों। अगर ये एक इंसान में आ गया ना, आई एम द पर्सन हु इज मेकिंग द डिफरेंस, मार्केटिंग ने कभी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी डिफरेंस मेक नहीं किया है। मैं ओपनली बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में यहां बैठे जितने समझदार लोग हैं, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, इस विश्व में मार्केटिंग ने पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी बड़ा बदलाव सिंगल हैंडेडली, या जैसे मैं बोलता हूं टेक्निकल भाषा में, प्योर डोमेन में एक भी चेंज नहीं किया है। पूरे वर्ल्ड में कोई क्रांति नहीं करी है, कोई भी क्रांति नहीं करी है। लोग बोलेंगे एप्पल की मार्केटिंग बड़ी है। एप्पल एक अनपैरेलल प्रोडक्ट भी है, तभी उसकी मार्केटिंग भी है। एप्पल के पैरेलल कोई कंपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच पाई? एक मॉडल 1 साल में उतार के सीरीज भी नहीं लगाते हैं, सिंगल मॉडल पे गेम कर जाते हैं, मार्केटिंग भी कोई ज्यादा नहीं करते। मैंने सबसे नीट एंड क्लीन अगर मार्केटिंग बैनर किसी के देखे तो एप्पल के देखे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एप्पल 16, एक लाइन, बात खत्म। राइट? बहुत सिंपल है। इस वर्ल्ड में कभी किसी मार्केटियर ने या मार्केटर वाले ने कुछ नहीं किया, कॉन्सेप्ट कभी बिका ही नहीं है संसार में। तो इफ आई एम देयर एंड आई एम थिंकिंग कि आई एम द पर्सन हु कैन ब्रिंग द चेंज, यू कैन ब्रिंग द चेंज इफ यू आर सपोर्टिंग समथिंग वेरी फंडामेंटल। अगर आप किसी फंडामेंटल चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आप बड़ा चेंज नहीं कर सकते। जैसे गांधी जी थे, उन्होंने बहुत सुप्रीम फंडामेंटल को सपोर्ट किया, दैट इज ट्रुथ, एंड ही डिलीवर्ड अ चेंज, अ वेरी बिग चेंज। 200 साल की गुलामी के, पूरे वर्ल्ड की गुलामी जिसकी कर रहे थे, जिस सत्ता के लोग, उन्होंने उससे आजादी दिला दी, बिकॉज ही सपोर्टेड अ वेरी फंडामेंटल थिंग नोन एज ट्रुथ। बहुत से लोगों ने सच्चाई के रास्ते पे चल के बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल करी, बिकॉज दे वर एवरी टाइम दे वर
फेवरिंग फंडामेंटल, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप खुद, बीइंग अ मिडिल क्लास में बात बोलूं, और मेरा ये टॉपिक था, है और रहेगा, ये वोकेबलरी थी, है और रहेगी, क्या बीइंग ए मिडिल क्लास, सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आज सब लोगों से, आप लोगों को कर रहा हूं उल्टा, बीइंग ए मिडिल क्लास, अपने आप से ईमानदारी से पूछे, हाउ मच यू गाइस आर इंस्पायर्ड, affected एंड इन डीप ग्रेटिट्यूड विद द बिजनेस नोन एज डायरेक्ट सेलिंग। आप खुद कितने इंस्पायर्ड हैं? क्या किसी एक व्यक्ति भी रात को बैठ के सीरियसली एक थैंक यू बोलता है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री को, कि भैया मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी को सपने देखने का अधिकार अभी तक बनाए रखा हुआ है, सो आई वांट टू थैंक दिस इंडस्ट्री? कोई नहीं बोलता सर, गाली सब देते हैं। सब डायरेक्ट सेलर की जबान पे एक बात आएगी, हमारा काम कितना टफ है, कितना मुश्किल है, आज चैलेंजिंग हो गया है, पब्लिक का परसेप्शन लो है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। तो मैं एक बात बोलता हूं, एक तो आपकी शादी पहले से ही रिश्ता चलने वाला था नहीं, सोच मिल नहीं रही थी, ऊपर से शक का कीड़ा भी डाल लिया, अब ये बात तलाक तक जाएगी ही जाएगी 100% है। हम लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ये एहसास है, एक मिडिल क्लास आदमी का नेटवर्क मार्केटिंग में आके एक सिंगल डे भी किसी भी चैलेंज की बात करता है, तो उससे बड़ा एहसान फरामोश व्यक्ति इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जिसके सगे बाप में इतनी क्षमता नहीं है कि एक पोटेंशियल बच्चे को धंधा खुलवा के दे सके, बिजनेस शुरुआत करवा के दे सके। सगे बाप में नहीं है ये क्षमता। सगा बाप मतलब वो, जिसको मैं बोलूंगा, डिफाइन करूं, बायोलॉजिकल फादर, जिसने प्रजनन के थ्रू आपको विकसित किया, इस दुनिया में लेके आया, स्वयं उस व्यक्ति के पास भी ये क्षमता नहीं है। और उस व्यक्ति द्वारा आपको इंस्पायर करा जाता है कि इन सपनों को छोड़ दो, देख नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। उस टाइम पर भी एक प्रणाली, एक व्यवस्था, एक सिस्टम आता है जो ये बोलता है कि भैया ये रास्ता अत्यंत दुष्कारी है। जैसे गालिब ने बोला था ना, ये इश्क नहीं है आसा गालिब, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कि सिस्टम आता है, एक प्रणाली आती है जो बोलती है कि भैया ये रास्ता इतना दुष्कर है कि तुम्हारे जैसे बच्चों की हड्डियों का तेल लग जाएगा, उससे दीपक बनेगा, वो जलेगा तो उम्मीद है कि तुम्हारे खानदान में अमीरी नाम की, पैसे के नाम की कोई रोशनी होगी। अगर हड्डियों का तेल निकलवाने को तैयार हो, दिमाग का तेल निकलवाने को तैयार हो, और उसके बाद भी उस रास्ते पे 20 25 30 साल हंस के चल सको, तो वो आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ये रास्ता आपके उन सपनों के टूटने की उम्मीद को बचाए रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन से मुझे आज तक भी बहुत शिकायतें हैं, पिछली वाली को, जिसने बोला सिर्फ दो ही ढूंढने होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक क्रांतिकारी विचार है, नेटवर्क मार्केटिंग एक महान विचार है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सरल व्यवसाय है, 21वीं सदी का व्यवसाय है। मैं बोलता हूँ ये सब बातें बकवास हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एक लाइन में डिफाइन कर सकता हूँ, वो मिडिल क्लास व्यक्ति जिसके पास इतनी क्षमता है कि वो नंगी तलवार पर चल सकता है, वो कांटों पे चल सकता है, वो आग पे चल सकता है, और वो मेंटली इतना तैयार है, मजबूत है, टैलेंटेड है, दुनिया को फेस कर सकता है, चैलेंजेस में रोना नहीं रोएगा। और उसके बावजूद भी सिर्फ उसमें एक कमी है कि उस बेचारे को कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ और सिर्फ केवल उसी व्यक्ति के लिए ये इंडस्ट्री वरदान है। अगर 100 करोड़ रुपए लगा के कोई बिजनेस करना मुश्किल है, भाई साहब 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के बिजनेस करना उस 100 करोड़ वाले बिजनेस से कम से कम भी नहीं तो 5,000 करोड़ गुना मुश्किल है। 100 करोड़ का प्लांट लगाओगे तो भी मार्केट में आपको 3 से 5 हजार कंपटीटर फेस करने पड़ेंगे, जो आपकी धज्जियां उधेड़ेंगे, जो आपके रेट को चैलेंज करेंगे, जो आपकी कंपनी की इमेज गिराएंगे, जो सब कुछ करेंगे। और इस धंधे में तो, नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रति पल, प्रति रेट, पर सेकंड एक नया कंपटीटर तैयार हो रहा है आपका। ये शुक्र मनाओ कि इस कंपनियों की ट्रेनिंग सिस्टम और एजुकेशन में दम नहीं था, तो आज जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो सारे मिट्टी के माधव हैं, उनमें है ही नहीं दम, वो तुरंत टूट जाते हैं, फ्रेजाइल हैं, वोलेटाइल डायरेक्ट सेलर्स हैं, हुआ और गिर गया।
मतलब वो उन दिल टूटी हुई लड़की या लड़कों की तरह है कि बस तुमने पूछना है तुम्हारे साथ हुआ क्या और वो रोना चालू कर देगा। शुक्र मनाओ कि इस लो मेंटल लेवल का आदमी डायरेक्ट सेलिंग में है और उसको और लो लेवल का बना दिया गया। अगर 10 लाख लोग भी 150 करोड़ में से ढंग के स्ट्रॉन्ग मेंटल लेवल के डायरेक्ट सेलर होते तो आज मिडिल क्लास के पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी बचती नहीं। और जिस दिन इस डायरेक्ट सेलिंग में 10 लाख, केवल बता रहा हूँ आज आंकड़ा देके जा रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को रख लेना डाल देना यूट्यूब पे, और आज बता के जा रहा हूँ, जिस दिन 10 लाख स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडेड डायरेक्ट सेलर इस कंट्री के अंदर खड़े हुए इंडिया के अंदर, ये धंधा उस दिन सेचुरेटेड है। उसके बाद आने वाली जनसंख्या बताएगी कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी मिडिल क्लास को कितनी बड़ी जरूरत पड़ती है। और ये मैं दार्जिलिंग में नहीं बोल रहा हूँ, ये क्रॉस द इंडस्ट्री बोल रहा हूँ। 10 लाख ढंग के तगड़े माइंडसेट के लड़के, तगड़े माइंडसेट के बच्चे जिस भी प्लेटफॉर्म पे टोटल मिला के खड़े हुए, उससे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है सेचुरेटेड है उससे। अभी तक वो 10 लाख ही नहीं आए कॉम्पिटिटर में। पहले वो ही खुद कम मानसिकता से आए, ट्रेनिंग सिस्टम्स ने और कम मानसिकता बना दी। अच्छा हुआ कि पिछले 20-25 साल जब आप लोग मतलब पैदा भी नहीं हुए थे तब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। और थैंक यू बोलिएगा उन सब लोगों की ट्रेनिंग्स को जिन्होंने अपने बच्चों को लड़ना सिखाने के बजाय बहकना, लालच करना, शो ऑफ करना, सस्ते रास्ते दिखाना, जिन्होंने ये सिखाया कि एक एप्पल आईफोन ले लोगे तो लोग तुमसे इंस्पायर होकर ज्वाइन कर लेंगे, जिन्होंने लोगों को जोड़ने के तरीके इतने सस्ते और इतने घटिया बताए कि लोग विकसित ही नहीं हो पाए, लोगों की मेंटेलिटी विकसित ही नहीं हो पाई। जो उन लोगों ने गैप छोड़ दिया ना, उसी वजह से आज आप हैं कि 2024 में इस डायरेक्ट सेलिंग में अभी भी कुछ कमाने का, जिंदगी सेटल करने का, करियर सेटल करने का कोई सपना देख पा रहे हैं। वरना पुराने, जिन लोगों की पुरानी एजुकेशन है ये छू के देखो बिखरने को तैयार है। ऐसे एक बार बस छू दो उनको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे तो बिखर जाते हैं, जबकि पता है यही करियर करना है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज बोस, व्हेन यू आर इनटू दिस बिजनेस, इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आप वाई द नहीं तो तब समझेंगे जब वाई दिस इंडस्ट्री समझेंगे। सबसे पहली 2 लाइन ना दिमाग में घुसड़ती हूँ तो इस बिजनेस को करिए, वाई द नहीं पाइए, साइंस तभी लीजिए, नहीं तो इस बिजनेस को करने का कोई फायदा नहीं होगा। और वो पहली लाइन ये है जो मैं बड़ा सिंपली बताता हूँ। अगर मिडिल क्लास पर्सन हो आप और आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है लेकिन पोटेंशियल है, तो अगर घोड़े की तरह फोकस करके आप 20-25-30 साल अपनी जिंदगी में स्वयं को स्वयं के हाथों रगड़ सकते हो, सिर्फ इससे एक मकसद के लिए कि आपका खानदान भी अमीरी देख पाए और पिछले माँ बाप ना देख पाए तो कम से कम आपके बच्चे देख पाए, इस खानदान में भी कभी पैसा हो कभी अमीरी हो, तो दिस इज द ओनली वे आउट फॉर मिडिल क्लास पीपल। दिस इज द ओनली वे आउट, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ओनली वे आउट। आजकल लोग बोलते हैं स्टार्टअप ये वगैरह, वो सब दूर के ढोल सुहावने हैं। स्टार्टअप देखिए 141 स्टार्टअप इंडिया के जो ढंग से चले हैं, उनमें से 140 जो है लॉस में चले हैं। और उन 141 स्टार्टअप की टोटल कहानी ये है कि उनमें से 141 के 41 में या तो कोई आईआईटी से था या आईआईएम से था। ये जो मिडिल क्लास के एनआईटी वाले, इंजीनियरिंग वाले, बीसीए बीबीए वाले बच्चे हैं, इनने नहीं करे हैं स्टार्टअप। ये कहानी दूर से बहुत अच्छी लग रही है, डिटेल एनालाइजेशन करिए तो आपको पता लगेगा ये कहानी क्या है क्या नहीं है। मिडिल क्लास को तो एक स्टार्टिंग पॉइंट में डायरेक्ट सेलिंग ही प्योर बिजनेस मिलता है। अगर वो वहीं परफॉर्म करते तो बहुत बड़ी बात है। स्टार्टअप की परफॉर्मेंस तो मतलब मुझे ऐसे लगती है कि एक बच्चा मेरे पास आ रहा है और रो रहा है कि सर गली में ना, डायरेक्ट सेलिंग कैसा है, गली का क्रिकेट है। और एक बच्चा मेरे पास रोज रोते हुए आ जाता है कि सर गली का वो जो बंदा ना बहुत तेज बॉल फेंकता है, सर रबड़ की बॉल है, कभी मेरे यहाँ पड़ती है कभी वहां पड़ती है, उसको थोड़ी सी भी अकल नहीं है, कम से कम मेरे को उतनी अच्छी बैटिंग नहीं आती तो बोले तो हल्की फेंके, कम से कम मैं परफॉर्म तो कर पाऊँ। आजकल तो सड़कें बारिश में बहुत मुश्किल हो गई है, बॉल घूमती है। और फिर ये बंदा मुझे आके कहता है कि मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, मतलब मैं सीधा जाके पर्थ की विकेट पे मैं उसको खेलना चाहता हूँ। क्या नाम था बॉलर, अभी पीछे था, अब तो मैं नाम भी भूलने लगा हूँ सबके, ब्रेटली या शोएब अख्तर मेरे टाइम के, मतलब वो उन्हें पर्थ की पिच पे खेलना चाह रहा है। गली मोहल्ले में जिससे रबड़ की बॉल खेली नहीं जा रही,
ये बेवकूफ मुझे आके कह रहा है कि मुझे सीधा इंटरनेशनल क्रिकेटर बना के पर्थ में ब्रेटली के सामने उतार दो। ये जितने दांत है ना, ये आंतों में मिलेंगे, मुंह में नहीं मिलेंगे। वो सारे दांत आंतों में जाके लग जाएंगे। हाथों से ही खाना खाओगे, हाथों से ही चबाओगे, हाथों में डायरेक्ट ही जाएगा। सारे दांत तोड़ दिए जाएंगे स्टार्टअप के अंदर। इफ यू कांट रन ए वेरी सिंपल बिजनेस, यू कांट कैन नॉट रन ए कॉम्प्लेक्स बिजनेस। इफ यू कांट प्ले गली क्रिकेट, एक गली के बॉलर को नहीं खेल पा रहे हो, तो आप बड़े बॉलर को खेल पाओगे उसकी तो भूल ही जाओ, फॉरगेट दैट। दूसरी लाइन ये याद रखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं नहीं जानता आप लोगों को कितने लोग क्या बोलेंगे, कौन आप किससे बात करते हो, किससे मेंटरिंग करते हो, लेकिन मैं आज से लेके जब मैं नहीं रहूंगा और जब तक डायरेक्ट सेलिंग रहेगी, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत से लेकर डायरेक्ट सेलिंग के अंत तक की घोषणा करके जा रहा हूं। इस इंडस्ट्री में वो सूरमा पैदा नहीं होगा जिसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे न्यूटन के लॉ थे ना, बाकी सब थे, तो मैं डागर लॉ बता के जा रहा हूँ। ये नेट डायरेक्ट सेलिंग जब तक रहेगा समय के अंत तक, तब तक रहेगा। ये इश्क नहीं आसा गालिब, बस इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जा रहा है। आप, मैं नहीं जानता कौन आएगा। अब एमएलएम ऐसी हो गई है, केक वोक हो गई है, पुरानी एमएलएम ऐसी थी, नई ऐसी, अब नया ऐसा प्लान आ गया, अब ऐसा प्रोडक्ट हो गया है। अब तो सफलता ऐसे आ जाएगी, तेरी सक्सेस ऐसे हो जाएगी। ये 2 लाख का प्लान आ गया, 1 लाख का प्लान आ गया, 25 रुपए की कंपनी आ गई, 5 रुपए की कंपनी आ गई। अब तो पार्ले जी बिस्किट बेच बेच के ही हम अरबोपति हो जाएंगे, माजा बेचेंगे, स्लाइस बेचेंगे। छोले भटूरे की कंपनी आ जाएगी, कल छोले भटूरे तो सभी खाते हैं, देखना इस बार धंधा चल जाएगा। पता नहीं क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जिस दिन से शुरू हुई और जिस दिन अंत करेगी, इस इंडस्ट्री में कितने भी इनोवेशंस कर लेना, लेकिन ये प्राकृतिक कानून सफल व्यक्ति के लिए कभी नहीं टूटेगा। जो भी डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति सफल होगा, उसके साथ एक ही कानून जुड़ा रहेगा, वो आग के दरिया को डूब के पार करके जाएगा। ये लिख के रख लेना। अगर किसी भी सक्सेसफुल लीडर ने, आज बता रहा हूं ये सत्य है, किसी भी सक्सेसफुल लीडर ने अगर अपनी स्ट्रगल की कहानी कभी भी किसी भी मंच पे ईमानदारी से सुनाई, तो लाख लोग सुनेंगे तो उनमें से 99,000 लोग एक ही चीज से इंस्पायर होंगे, ये धंधा नहीं करना। किसी सक्सेसफुल लीडर को सुन के अगर 1 लाख लोग ये सोचते ना मुझे भी ये धंधा करना, तो मैं बोल रहा हूँ वो कहानी ही झूठ है। इसकी सच्ची कहानी को सुन के 99,999 लोग ये बोलेंगे ही नहीं कि मुझे धंधा करना है। वो बोलेंगे भाई ये नहीं करना, बाकी मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा। और अगर ऐसा नहीं है, तो या तो कहानी झूठी है, नहीं तो व्यक्ति झूठा है, नहीं तो झूठ सुनाया जा रहा है। तो पहली चीज, इफ यू आर वांट टू बी अ बिग डायरेक्ट सेलर एंड अ करियर बेस्ड डायरेक्ट सेलर, तो पहली बात एक चीज दिमाग में घुसा लीजिए, इट्स जस्ट लाइक बीइंग अ ग्रेट सिंगर। जितना आसान एक सिंगर बनना है अरिजीत सिंह जैसा, जितना आसान एक क्रिकेटर बनना है विराट कोहली जैसा, बिना स्ट्रगल के, ऑफकोर्स। जैसा हम सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में हम तो खूब ही मेहनत कर रहे हैं ना, तो जितनी मेहनत आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हो, इतनी मेहनत इसी शिद्दत से, इसी डिसिप्लिन के साथ, अगर आप इतनी मेहनत क्रिकेट में करो तो आप विराट कोहली बन सकते हो। अगर आपका जवाब है नहीं, उतनी मेहनत से आप डायरेक्ट सेलिंग के भी विराट कोहली नहीं बन सकते हैं। उतने रियाज से, उतनी प्रैक्टिस से, उतने स्ट्रगल से, उतने चैलेंजेस को देख के आप अगर अरिजीत सिंह बन सकते हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में भी सफल हो जाओगे, वरना नहीं, आप नहीं बन सकते। विराट कोहली, अरिजीत सिंह, इनमें बड़ी विनम्रता रही है भाई। इन्होंने सफल होने से पहले ना जगह जगह जाके रोज मौके मांगे, मुझे एक चांस दे दो, मुझे एक चांस दे दो, और ईमानदारी से अपना खेल दिखाया। विराट कोहली ने क्रिकेट छोड़ के बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये सब नहीं खेला, क्रिकेट में ही महारत हासिल करी है। तो मेक श्योर ऑफ टू थिंग्स कि व्हेन यू आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, सबसे पहले आपको 10 से पहले डायरेक्ट विजनरी होना पड़ेगा। अगर आपकी विजन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके कमजोर है, तो आप कोई भी कंपनी चुनिए, कोई भी, आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इफ your perception towards industry is small, and if your love towards your company is great, you can't be successful in direct selling. ऐसा होता ही नहीं है।
कि आप साइंस को तो गालियां दे रहे हो लेकिन इंजीनियरिंग की तारीफ करते हो। आप बोलते हो कि साइंस तो बेकार चीज है, साइंस बहुत टफ है, साइंस अजीब है, साइंस झूठी है, लेकिन इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है। ये हो ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन लो हो चुका है तो कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट थिंग इज, व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स दिस थिंग, मेक योरसेल्फ क्लियर अबाउट वन थिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसलिए महान नहीं है कि इसमें 2 लेग हैं, इसमें 4 लेग हैं, ये अमीर बनने का मौका देती है। ये किसको अमीर बनने का मौका दे रही हो, वो शख्स मेरी बला से भाड़ में जाए। अगर मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं तो ये प्लेटफॉर्म रॉन्ग है, अगर मैं बन पा रहा हूं तो ये प्लेटफॉर्म ठीक है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोग अमीर गरीब बने रहते हैं। और आज एक और खुलासा कर रहा हूं जो आप लोग बोलते ही हो, लेकिन मैं तो खुद ही बता दूंगा, और जूम पे डाल देना, लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म का यूज करके भी 1 लाख लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति सफल हो पाता है। 99,999 आदमी इस प्लेटफॉर्म पे वहीं खड़े रहते हैं, गाड़ी आती जाती रहती हैं, सुबह उस प्लेटफॉर्म पे वहीं पहुंचते हैं और शाम को उस प्लेटफॉर्म से वहीं वापसी आ जाते हैं, ये बता के यहाँ गाड़ियां नहीं पकड़ पाया। प्लेटफॉर्म्स किसी को कहीं नहीं लेके जाते हैं। जिस आदमी में क्षमता होती है प्लेटफॉर्म पे आके भागती गाड़ी को पकड़ सके, उसका स्वागत है। बाकी 99,999 लोग जाके ये बताएंगे हमसे गाड़ी ना पकड़ी गई, और वो ये बताएंगे ये प्लेटफॉर्म बना ही नहीं गाड़ी के लिए, गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही, कौन पकड़ लेगा। फिर आप बताओगे एक आदमी ने पकड़ ली, तो कहेंगे वो तो तुक्के लगते हैं, मेरा भी लग सकता था। दैट इज इट। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है कि किसी का तुक्का लगेगा, तो इस इंडस्ट्री में किसी का तुक्का नहीं लगेगा भाई। यहाँ लक चलता ही नहीं है। यहाँ चलता है शेयर हार्डवर्क, वो भी कंसिस्टेंट। मैंने एक शब्द बोला था, एंड्योरेंस। जिन्हें नहीं मतलब पता उस शब्द को डिफाइन कर देता हूं तो आपको पता होगा। एंड्योरेंस मींस कैपेबिलिटी ऑफ ए फिजिकल बॉडी टू कैरी ऑन an activity, maybe a physical activity, with a smiling face even after a lot of pain। अगर आपके शरीर में कहीं बहुत ज्यादा दर्द हो भी रहा है, उसके बावजूद भी अपने काम को कंटिन्यू करते रहना एक स्माइल के साथ, एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ, उसको एंड्योरेंस बोलते हैं। एथलीट्स को मेजर करते हैं। मान लो कि फुटबॉल चल रही है, रोनाल्डो को कहीं चोट लग गई या विराट कोहली को चोट लग गई, हाथ कटा है, या एक बार आर अश्विन था वो उसकी ठुड्डी टूट गई थी, अनिल कुंबले एक बार पूरे मुंह पे पट्टियां बांध के खेलने उतर गया था, तो बहुत पेन था। युवराज सिंह था, क्या ग्रेट एंडोरेंस थी कि एक आदमी को कैंसर चल रहा है, उसकी बॉडी में कैंसर है, कैंसर का पेन है, कैंसर की थकान है, शरीर तोड़ देता कैंसर। जिन लोगों को लगता है ना युवराज सिंह कैंसर में खेला, आपको कैंसर मालूम ही नहीं है। कैंसर शरीर से जान निचोड़ लेता है। अगर आप एक दिन में 100 मल्टीविटामिन के कैप्सूल खाओगे ना, 100, तो आपके शरीर में उतनी एनर्जी आती है जितनी एक लोकल आदमी के शरीर का 1%। उतनी कम एनर्जी में युवराज सिंह वर्ल्ड कप खेल रहा था सर। तो छोटी शख्सियत नहीं है वो। आप में से 99% लोग पता ही नहीं लगा। और जो कैंसर का पेन होता है, क्योंकि उससे खून की उल्टी आ रही थी, वो एक अच्छी स्टेज थी उसकी कैंसर की, वो इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि कोई आपके शरीर में हाथ डाल के किसी अंग को पीछे से खींच के उखाड़ रहा। उस पेन के अंदर युवराज सिंह वॉज प्लेइंग वर्ल्ड कप, 2011 जिता के लाया था। दैट इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस खिलाड़ी के पास एंड्योरेंस नहीं है वो इस गेम के बाहर है। वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो फर्स्ट है आपका एंड्योरेंस। अब दूसरी चीज आपने पूछा सर वाई द रीजनिंग। देखिए आपके पास एंड्योरेंस कितनी भी है अंकुश जी, बाकी सब चीजें कितनी भी हैं, लेकिन अगर आपके खेलने के जो नियम हैं, जो प्रैक्टिस है, जो नेट प्रैक्टिस है, अगर वो सही नहीं है, ग्राउंड लेवल का नहीं मिलेगा ना, लेवल ग्राउंड नहीं मिलेगा। अगर मैं विराट कोहली को बोलूं कि भैया मैं आर अश्विन को तो खिलाऊंगा प्लेन फ्लैट पिच के ऊपर, ये बहुत ध्यान से बारीकी से सुनना, एनालाइजेशन, मैं विराट कोहली को खत्म कर सकता हूँ, उसमें थोड़ी सी ईगो आ जाए, अहंकार आ जाए, मैं उसको मिट्टी में मिला दूं, विराट कोहली के सारे फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे, जीरो किया जा सकता है विराट कोहली को। विराट कोहली में बस एक अहंकार भरना मुझे, जो सारे डायरेक्ट सेलरों में भरा पड़ा है, सभी डायरेक्ट सेलरों में यही एक अहंकार है। इससे ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता। मैं बोलता बहुत कम हूं इस बात को, लेकिन आज बोल रहा हूँ,
मेरे से बेहतर डायरेक्ट सेलिंग के एंकार को इस लाइन के अलावा कोई डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आर अश्विन हो या बाकी कोई बॉलर हो, उनको खेलने के लिए तो मैं दूंगा सपाट पिच। लेकिन मैं विराट कोहली को बोलूंगा, अरे सर आप तो विराट कोहली, आप तो कैसी भी पिच पे खेल सकते हो सर। और विराट कोहली को दूंगा भरपूर टूटी हुई पिच जिसमें खूब क्रैक्स आ रखे हों, उसमें इतनी बड़े बड़े मोटे मोटे क्रैक्स हो, पिच टूट रही हो, मिट्टी उड़ रही हो। उसके बाद विराट कोहली अगर इस पिच पे परफॉर्म करके दिखा देना, वो 5-7 ओवर टिक तो जाएगा। कोई बॉल छाती पे लगेगी, कोई पैर पे लगेगी, कोई बैट में कहीं लगेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत विराट कोहली है वो। इसलिए वो 5-6 ओवर निकाल जाएगा, लेकिन सब सेंचुरी नहीं बना पाएगा, रन नहीं बना सकता। ये पिच कैपेबल ही नहीं है एक बड़े एथलीट के लिए। ग्राउंड लेवल नहीं मिला ना साहब, बहुत अनफेयर ग्राउंड मिल गया ना। एक आदमी को, आर अश्विन जैसे प्लेयर को फ्लैट पिच दे रहे हो, वो रन बना देगा, स्कोर कर देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप विराट कोहली जैसे प्लेयर को भी अगर अनइवन पिच दे दोगे, सर कितना भी टैलेंट तो खत्म हो जाएगा। वो कौन सा टूर्नामेंट था अभी पीछे जहां कोई भी टीमें रन ही नहीं बना पा रही थी, शायद T20 वर्ल्ड कप हुआ है वेस्ट इंडीज में, कहां पर अभी पीछे, T20 वर्ल्ड कप में, तो वहां हाँ, T20 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज वाला। T20 वर्ल्ड कप यूएस में, 100-110 रन, 80 रन, 80-85 रन पे टीमें जीत रही थी। कहां बने थे विराट कोहली से रन सर? पिच इधर उधर गई, रन बनने बंद। एमएलएम का जो पिच है वो प्रोडक्ट से आता है। अगर आपका प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो आप कितने भी बेहतरीन बैट्समैन क्यों ना हो, आप सेंचुरी नहीं बना सकते, सक्सेस नहीं निकाल सकते। पिछले 24-25 साल जो नेटवर्क मार्केटरों को खा गया, वो उनका ये अहंकार था कि हमारी सफलता में प्रोडक्ट की कोई भूमिका ही नहीं है। हम बहुत मशहूर, बहुत तगड़े, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत प्रोफेशनल बल्लेबाज हैं। हमें तो कैसी भी पिच दे दो और हम कैसी भी पिच चुन ले, दे क्या दो, कैसी भी पिच चुन ले, हम तो वहीं से चौके छक्के लगा के सेंचुरी बना देंगे। जो ये असफल बल्लेबाज हैं, ये सभी वो अहंकारी बल्लेबाज हैं जिन्हें ये लगता है कि हम लोग ये कर देंगे। और ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि मैंने खुद अपने करियर के पहले 7 साल इसी अहंकार में बर्बाद किए। तो मुझे कोई कैसे बोल देगा कि आप हम पे क्वेश्चन उठा रहे हो। मैंने खुद ये अहंकार पाला है, खुद अपने लाइफ के 7 साल बर्बाद किए थे कि हमें तो कुछ भी दे दो, मिट्टी दे दो। आज भी बहुत सारे ऐसे अनप्रोफेशनल बेवकूफ डायरेक्ट सेलर मिलेंगे जो बोलेंगे मिट्टी दे दो, हम तो मिट्टी बेच देते हैं। मिट्टी बेचने वाला सेलर नहीं होता सर, फ्रॉड होता है। कभी हम भी थे, आज दूसरों को भी बता रहे हैं। जो दूसरों को मिट्टी बेचता है वो व्यवहार व्यापार बेकार कर रहा है ना, उसको उससे दोबारा कौन मिलना चाहेगा। और ये तो लोगों को लूट के भागने का काम है, एक को आज लूट लो, एक को कल लूट लो, धीरे धीरे लूटते रहो, आगे बढ़ते रहो। लोगों को लूटना व्यापार नहीं होता, ये गलत है। आप डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस बोलते हो, व्यापार में लूट थोड़ी ना चलती है। इतनी तो बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। So why Darujnain? Because Darujnain is the only platform right now which is working with a mission which you can explain even to your prime minister with pride. आपसे पूछ लो आप काम क्या कर रहे हो, किस आइडिया को मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हो, तो यू हैव एन आइडिया, यू हैव ए ग्रेट आइडिया जिस पे वर्ल्ड का रिसर्च चल रहा है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे रिसर्च ना कर रही। कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो हर महीने 2-4 न्यूज ना छाप रहा हो। ऑर्गेनिक की आज की तारीख में बात सब जगह होने लग गई, लेकिन आपको एक प्राउड होना चाहिए कि 2017 दिसंबर में आपको जैविक भारत मिलता है, और 2018 से एकमात्र कंपनी हम डायरेक्ट सेलिंग की जो जैविक भारत सर्टिफाइड आई। सो वी आर जस्ट माइक्रोबायोम। आज ये शब्द मैं बोल रहा हूँ 2024 2019 में 18 में प्रोडक्ट दे दिया था मैंने माइक्रोबायोम। 2030 में लोगों को माइक्रोबायोम होता क्या है ये पता लगेगा। जैसे आज आप ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स बोल रहे हैं ना, 2005 में कोई ई कॉमर्स बोलता तो लोग कहते पागल है ये। तो जो आज 2024 में ट्रेंड बना वो 2005 में किसी ने बोला हो तो वो संस्था क्या कर सकती है। माइक्रोबायोम जो 2030 के बाद ट्रेंड बनेगा उसको 2019 में तो आप उस पर प्रोडक्ट दे चुके हो। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जहां ये पहुंचने वाला है, सिंबायोटिक्स। तो ये जो चीजें हैं, अगर मैं दार्जिलिंग के पूरे एक एक करके गिनाने जाऊंगा, जितने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमने दिए हैं, जिस रेट पे हमने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को दिया है, मिडिल क्लास को जो एडवांटेज हमने दिया है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो वो यूज कर पा रहा है, उसके बाद जो एजुकेशन हमने दी है, जो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन का बीड़ा उठाया,
कंपनियां इतना फ्रेजाइल मॉडल में अपना बिजनेस बढ़ाती थी, झूठे चेक चेक दिखाना, प्लान पे सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना, बहुत सारी चीजों को गलत प्रैक्टिस करती थी। उन गलत प्रैक्टिसेस के बिना, उनके बिना, मैं ये नहीं कह रहा खाली उन चीजों को करना गलत प्रैक्टिस है, अकेले उन चीजों को करना गलत प्रैक्टिस है, लेकिन उन चीजों के बिना बिजनेस को बिल्ड करना, और आज प्रोडक्ट, कॉम्पनसेशन और ट्रेनिंग को पैरेलल रख के अगर कोई कंपनी बढ़ रही है, तो दैट इज ओनली वन कंपनी इन द होल कंट्री, दैट इज दारुशनाई, जिसने इन तीनों चीजों को पैरेलली रन किया है, जिनका पैरेलली रन होना बहुत जरूरी था। बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होना किसी टीम के जीतने के लिए जरूरी है। अकेले अच्छे बैट्समैन किसी टीम को नहीं जिता सकते, अकेले अच्छे बॉलर किसी टीम को नहीं जिता सकते, अकेला अच्छा विकेट कीपर किसी टीम को नहीं जिता सकता, इन तीनों को पैरेलल रन करना पड़ता है। सो वी आर द ओनली कंपनी स्टैंडिंग इन दिस कंट्री इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसने इन तीनों चीजों को, मैं नहीं बोलता 100%, लेकिन एक बड़े लेवल पे अकम्प्लिश किया। और अभी तक तो कितना भी परसेंटेज हो, दूसरों से इसलिए आगे हैं क्योंकि ये तीनों ही चीजें अकम्प्लिश्ड कही हैं, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, दारुशाइन, देयर इज नो अदर प्लेटफॉर्म। सो दैट इज हाउ वी आर गुड। इसके लोक लुभावने में वो एमएलएम वाले जवाब नहीं दे सकता, हम सबसे शक्तिशाली नंबर वन कंपनी है, हम नंबर वन है, हमने ये कमवा दिया, हमारे लीडरों ने 5 मर्सिडीज निकाल दी, ये कर दी। तो वो मेरी 11th क्लास की साइंस में क्वेश्चन आता था कि एक शराबी 5 कदम आगे गया, फिर 3 कदम पीछे आया, फिर 5 कदम आगे गया, 3 कदम पीछे आया, उसके 100 कदम पे एक गड्ढा है, बताओ कितनी देर में गिरेगा। 5 मर्सिडीज निकाली, 4 बिक गई, 5 BMW निकाली, 6 वापसी कंपनी ने उठा ली। ये सब शराबियों का व्यापार नहीं करना। इन सब बातों का कोई रीजन नहीं है, ये बातें कुछ प्रूव नहीं करती हैं। फुलिश थिंग्स कैन प्रूव सम थिंग्स टू फुलिश पीपल, नॉट बिजनेसमैन। एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस is meant for businessmen, not for everyone who is joining the business. इस बिजनेस को कोई भी टॉम डिक एंड हैरी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में सफल वही हो सकता है जिसके पास बिजनेस विजन। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल तो इसकी कहानियां सुनाते रहेंगे, कुछ अच्छी सुनाएंगे, कुछ बुरी सुनाएंगे, कुछ बहुत बुरी सुनाएंगे, कुछ बहुत अच्छी सुनाएंगे। उन सभी कहानियों का मोरल एक ही है, इस इंडस्ट्री पे इन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 100 साल से नहीं पड़ा, अगले 500 भी नहीं पड़ेगा, आज सुनो। क्योंकि इसमें सफल होंगे लोग तो असफल भी होंगे, असफल होंगे तो सफल भी होंगे। इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए कोई फिटमेंट क्राइटेरिया नहीं, कोई भी आए, माल खरीदे, ज्वाइन करे, टकाटक ज्वाइनिंग हो जाती है। अमूल का बटर खाना मुश्किल काम है, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना आसान काम है, लेकिन साहब ज्वाइनिंग तक ही आसान है, बस ये काम। उसके बाद सफलता तक तो सब घोड़े खुल जाएंगे। सफल होना आसान नहीं है, यहाँ जुगाड़ तुगाड़ प्रणाली, जादू टोना, बाबा शाह बंगाली कुछ नहीं चलता। अगर वो होता तो फिर बाबा शाह बंगाली को ना बुला लूंगा, मनचाहा वशीकरण करा दूंगा, 2 लाख लोगों का, वो ज्वाइन कर लेंगे, माल खरीदते रहेंगे। यहाँ कुछ नहीं चलता, उसके बाद कोई काला जादू नहीं चलता, यहाँ तो मेहनत चलती है दबा के। नहीं तो बाबा शाह बंगाली का पता पता ढूंढ लो, फोटो लेके जाओ कि सर ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, मनचाहा वशीकरण कर दो, कल इसको मीटिंग दिखाऊंगा, ये तुरंत ज्वाइन कर ले और फिर खरीदता रहे। यहाँ एंट्री आसान है, उसके बाद सब कुछ कठिन है, बेहद कठिन है। उसके बाद संघर्ष चालू हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। यस सर। जी सर। नहीं सर, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने बताया जो बैटिंग पिच वाला, विराट कोहली और आर अश्विन, ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि मतलब जो भी लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं, काम करने के लिए रेडी हैं, और जो आज काम कर रहे हैं, जो ये डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं, यहाँ से एक अच्छी सक्सेस को हमें अचीव करना है, एक अच्छे लेवल तक हमें अपने आप को पहुंचाना है, तो उन लोगों के लिए अगले आने वाले 3 4 5 10 सालों के अंदर थ्रू दार्जुनाइन आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं, और कितना बड़ा किया जाना पॉसिबल है दार्जुनाइन के साथ? देखो एक चीज इसमें मैं बता देता हूँ, आज या तो मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं, आज आप अच्छे सवाल पूछ नहीं रहे हो, दोनों में कोई तो गड़बड़ है हमारे बीच। क्लियर कट। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पॉसिबिलिटी देखता हूँ, इस दुनिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जितेंद्र डागर किसमें क्या पॉसिबिलिटीज देखता है। मैं अपने अनुभव से बहुत थोड़ा सा किसी को बता सकता हूँ कि शायद ये कामयाब हो जाएगा, शायद नहीं हो जाएगा।
वो भी क्योंकि इतना अनुभव है तो 90-95% मेरा ठीक होता है, 5% तो गलतियां मैं वहां भी करता हूँ। ठीक है। अब इस बात को समझने की बात है, जैसा मैंने कहा इस लाइन को मैंने पहले भी डिफाइन किया। दारुजनाइन में मैं किसी को सक्सेसफुल नहीं देखता, फिर मुझे लोक लुभावना दूसरी कंपनी के एमडी की तरह बताना पड़ेगा कि जो यहाँ 5 साल शिद्दत से दे देगा, 2 लोग ढूंढ लेगा, 5 साल प्रोडक्ट खरीदता रहेगा तो जिंदगी बदल जाएगी मेरी, वो मुझे करना ही नहीं है। ये तो मैं डिसाइड करके आया था इस बार। ये शब्दावली बोलनी नहीं है कि 5 साल शिद्दत से लगे रहो तो जिंदगी बदल जाएगी। मेरी शब्द साइलेंट, ये तो मेरे को करना ही नहीं है। आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग कर पाऊं ना कर पाऊं, बड़ी कर पाऊं छोटी कर पाऊं, झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। ये डिसाइडेड है। तो मुझे दारुजनाइन में प्रैक्टिकली जो आपने कहा कि कुछ लोग मेहनत करने को तैयार है, ये करने को तैयार है, उनका क्या लगता है? मुझे नहीं लगता उनको जी किसी का कुछ भी। बहुत स्पष्ट बात। मुझे सिर्फ एक चीज पता है, बहुत सिंपल। जो परफॉर्मिंग माइंडसेट से आ रहा ना, जिसने ये भेजा बना लिया कि मेरे को सक्सेस लेनी है, विराट कोहली क्रिकेट में कामयाब नहीं है साहब। उसको आप एक्टिंग में भेज दो, वो वहां भी इसी कदर फोड़ देगा इंडस्ट्री। आप उसको बिजनेस में ले आओ, वो बिजनेस फोड़ देगा। आप विराट कोहली को जिस लेवल का माइंडसेट उसके पास है ना, मैं बोल रहा हूँ उसे गटर साफ करने उतार दो, आप देखोगे वो उसमें से भी आज से 10 साल बाद 25-50 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा। उसे कोई सरकार हायर कर लेगी कि मेरे यहाँ गटर साफ करने वालों को ट्रेनिंग दे कि तू इतनी जल्दी इतना बेहतर गटर साफ कैसे कर सकता है, वो वहां से भी सक्सेस ले जाएगा। इस प्रिंसिपल को प्लीज समझने की कोशिश करना। आप युवराज सिंह को जहां फोकस कर दोगे ना साहब, जहां फोकस कर दोगे, उसे बोलो कि मंगल ग्रह पे जाना, उसे साइंस नहीं आती। लेकिन अगर वो फोकस हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ एलन मस्क से पहले आपको मंगल ग्रह पे पहुंचा दे, क्योंकि उसके पास ये माइंडसेट बहुत तगड़ा है। धोनी को आप कहीं भी उतारोगे धो ही डालेगा भाई। उसके पास गजब का माइंडसेट है। ये लोग को कोई प्लेटफॉर्म नहीं कामयाब करता हमको चाहिए। मैं अभी मजाक कर रहा था, जब मैं हैदराबाद जा रहा था ना, तो मैं किसी फेलो कंपनी ओनर के साथ मजाक करता हुआ जा रहा था। मैंने कहा देखो केजीएफ के 2 पार्ट आ गए, लेकिन नेटवर्करों ने केजीएफ का पार्ट 1 ही देखा है। किसी नेटवर्कर ने पार्ट 2 देखा ही नहीं है, आज तक नहीं देखा। कमाल की बात है ये। यहाँ कोई है जिसने केजीएफ का पार्ट 2 देखा है? किसी ने नहीं देखा है। अभी बताऊंगा क्यों। केजीएफ 1 में नैरेटर जो पूरी कहानी सुनाता है, तो नैरेटर बोलता है कि पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस मतलब, हिंदी भाषा में कन्वर्ट करूं तो मजबूत लोग कामयाब जगहों से आते हैं। ताकतवर लोग ताकतवर जगहों से आते हैं, मतलब एक ताकतवर इंसान एक ताकतवर जगह से हार्वेस्ट करता है पावर को, ताकत को। लेकिन जब सेकंड पार्ट आया ना, तो नरेटर ने अपनी गलती मान ली थी। उसने कहा रॉकी भाई ने जब केजीएफ चलाना चालू किया तो मुझे समझ में आया, पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस। ताकतवर लोग जगहों को ताकतवर बना देते हैं। इस सवाल में, मेरे जवाब में आपके सवाल का जवाब है, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। सजीव चीज निर्जीव चीजों को ताकतवर बनाती है। इस इंडस्ट्री में मेरी बात ये बुरी लगेगी और हो सकता है कुछ लोग छोड़ जाए और हो सकता है कुछ तो ज्वाइन ही ना करे, लेकिन इस इंडस्ट्री में हर एक उस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग की 0% नॉलेज, और मैं कहूंगा जीरो नहीं है, -10,000 करोड़ कुछ परसेंट जीरो लगाओगे, उतनी कम नॉलेज अगर वो आदमी बोलता है एक ताकतवर प्लान एक कंपनी को ताकतवर बनाता है या एक व्यक्ति को सफल बनाता है। एक सफल व्यक्ति ना सिर्फ 10% के प्लान से सफल होता है। आप हर्बल लाइफ की बैलेंस शीट निकालिए, उस कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 28% है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और वो दूसरी किसी भी एमएलएम कंपनी की तुलनात्मक अपने सेकंड कॉम्पिटिटर से 400% बड़ी कंपनी है, और लोवेस्ट पे आउट है, लोवेस्ट। और इन मैथमेटिशियनों को जान के ताज्जुब होगा कि हमारे देश का नंबर 1 अर्नर
उसी कंपनी से आता है जिसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 28% है। लोवेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी हाईएस्ट पे आउट प्रोड्यूस करती है सर। जिसके बस की गणित सुलझाना हो कभी मेरी टेबल पे आके बैठ जाए। ताकतवर लोग जगहों को ताकतवर बनाते हैं, दार्शनिक किसी को ताकत नहीं देगी सर। ये प्लेटफॉर्म ताकतवर हो जाएगा, इससे कोई ताकतवर नहीं निकलेगा। ये जिनकी आप बात कर रहे हो ना, जिनका आप मेरे से पूछ रहे हो कि दार्शनिक के प्लेटफॉर्म पे इनका क्या दिखता है, ये वो लोग हैं सर जिनसे दार्शनिक जानी जाएगी। ये दारुशनाइन को बिल्ड करेंगे, दारुशनाइन इनको बिल्ड नहीं करेगी। दारुशनाइन तो इनको प्रोडक्ट का सपोर्ट करेगी, दारुशनाइन तो इनको रिजल्ट का सपोर्ट करेगी, दारुशनाइन इनको सर्विसेज का सपोर्ट करेगी। यही लोग हैं जिनकी वजह से दारुशनाइन जानी जाएगी। बहुत से लोगों को लोग ये बोलते हैं ना कि कंपनी को जानते तो लोग तुम्हारी वजह से ही है ना। इस चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई किसी कंपनी को नहीं जानता ना, तो आपके सफल होने के कोई चांस नहीं है। अगर बिहार में सब लोग कंपनी को विशाल जी की वजह से जानते होंगे तभी तो विशाल जी सफल होंगे। अगर जयपुर में सब लोग अंकुश जी की वजह से जानते होंगे तभी तो अंकुश जी सफल होंगे। अगर मुकेश जी की वजह से लोग पूरे उदयपुर में हमें जानते होंगे तभी तो सफल होंगे। दीपक वैष्णव की वजह से लोग कोटा में जानते होंगे तभी तो सफल होंगे। रेखा मैडम की वजह से किसी शहर में पूरा शहर एक व्यक्ति की वजह से जानता होगा तभी तो सफल होगा। कौन सी दारूजनाइन, कहाँ की दारूजनाइन, कौन जानता कोटा में दारूजनाइन? अगर दीपक वैष्णव, सुधीर त्रिपाठी, रेखा मैडम ये झंडा लेके खड़ा ही ना हो तो कौन सी दारूजनाइन, कहाँ की दारूजनाइन? अगर अंकुश मीना, गौरव गुप्ता, नवीन गुप्ता, सचिन सैनी ये लोग जयपुर लेके झंडा खड़े ही ना हो तो कहाँ की दारूजनाइन, कौन सी दारूजनाइन? अगर विशाल आनंद बिहार में झंडा ना उठाए तो कौन सी दारूजनाइन, कहाँ की दारूजनाइन? सो जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं, चीजें करने के लिए तैयार हैं, सर मैं एक चीज बोलूंगा, अल्टीमेटली आप ही लोगों को इस बात को रिजोल्व करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली अगर आप बहुत ताकतवर माइंडसेट के साथ हैं, बहुत ही सुप्रीम माइंडसेट के साथ हैं, तो इस प्लेटफॉर्म की जो एक एडिशनल ताकत है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, प्रोडक्ट का रिजल्ट और उस प्रोडक्ट की मैथमेटिक्स जो इसको लोगों के लिए वैल्यूएबल कर देती है, हमारी सोर्सिंग की ताकत बोल लो, हमारी अकल की ताकत बोल लो कि हम अच्छे प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो आपको आपका खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए थोड़ी मदद करे। लेकिन अल्टीमेटली आज रात को आप ही को बैठने के अपने अंदर वो व्यक्ति ढूंढना है कि क्या मैं वो व्यक्ति हूं जो पूरी कम इंडस्ट्री में, पूरे देश में या पूरे स्टेट में या पूरे बड़े शहर में या गांव में मैं तारुज्यनाइन का नाम पहुंचा सकता हूँ। कितने लोग हैं जो इंडिया को शाहरुख खान की वजह से जानते हैं, क्या गलत है उसमें? दैट इज वाई शाहरुख खान इज शाहरुख खान। शाहरुख खान इंडिया में ना होता, पाकिस्तान में होता तो भी बना देता बॉस। वो बहुत लेवल अलग है शाहरुख खान का। पाकिस्तान भी चला देता हो, दुबई भी चला देगा। वो अफ्रीका में पैदा होता ना, होनालुलु में भी पैदा होता तो भी होनालुलु को दुनिया शाहरुख खान की वजह से जानने लगती। काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, द काइंड ऑफ करिश्मा ही हैज, द काइंड ऑफ सचिन तेंदुलकर ही हैज। तो मेरा कोई अभिमान नहीं है ये बोलने में कि दारुजनैन का प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए क्या करेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म किसी के लिए नहीं करता। और अंबानी ने रिलायंस बना दी, रिलायंस ने दूसरा अंबानी बनाया तो मुझे बता दो आज तक। तो अडानी ने, गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप बना दिया। अडानी ने तो ग्रुप ने दूसरा गौतम अडानी बनाया हो तो बता दो आज तक। क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट बना दिया सर पूरे वर्ल्ड में। क्रिकेट दूसरा सचिन तेंदुलकर बना पाया हो तो मुझे बता दो आज तक। बहुत सिंपल साइंस है साहब। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। और इसीलिए उस प्लेटफॉर्म की फाइनल सक्सेस को हार्वेस्ट वो आदमी कर जाता है जो उसको बड़ा बनाता है। वो बहुत सिंपल है। आपका क्वेश्चन जो था वो एकदम विपरीत है कि दारुजनैन में मैं उन्हें कहाँ देखता हूँ, ये मैटर ही नहीं है। ये मैटर ये है कि वो लोग दारुजनैन को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। रात को सोते हुए गौरव गुप्ता 10 साल बाद D9 को कहाँ देखता है। ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा ये उनसे पूछना जो कह रहे हैं हम सीखने को तैयार हैं, हम लड़ने को तैयार हैं, मैं तबाही मचा दूंगा, मैं हक का दरिया पार करके जाऊंगा, जो ये नारे लगा रहा है उससे पूछो कि तू अपने को छोड़ तू कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। तू ये बता 10 साल बाद तू दारुजनैन को कहाँ देखता है? नारे तो लगा रहा है, तू झंडे तो उठा रहा है। 10 साल बाद दारुजनैन तेरे को कहीं दिखती है? अगर उसे 10 साल बाद दारुजनैन कहीं नहीं दिखती है, कहीं नहीं जा रहा, ये सिर्फ नारे लगा रहा है।
आज मैं बता देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का भी सच। मैं एक बार पंजाब की ट्रिप से आया, इस पंजाब के चुनाव से, पिछला चुनाव था, तो मैं पटियाला वगैरह कहीं पे फील्ड करके आ रहा था। तो मुझे एक आदमी ने पूछा, बोले सर इस बार तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? तो मैंने कहा नहीं बनेगी, एक सीट भी नहीं मिलेगी। बोले भीड़ तो बहुत आ रही है। मैंने कहा तभी, जब इतनी भीड़ है तो समझो कि जिसकी रैली में इतनी भीड़ आ रही है उसकी सरकार नहीं बनेगी। तो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा जब बहुत ज्यादा भीड़ आती है ना, तो वो वोट देने नहीं, तमाशा देखने आती है। जब कुछ काम करना होता है ना, तो चुनिंदा आदमी आते हैं। जब तमाशा होता है ना, तो भीड़ आती है। जब आपको नाचना होगा ना, तो खुद नाचना है तो 100 में से एक आदमी नाचता है। जब खुद नाचना हो, जब बंदर नाचता है ना, 1,500 बंदे जाते हैं बंदर का नाच देखने। इस देश में मेंटालिटी है, तमाशा होगा तो भीड़ होगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत ही सुंदर तमाशा लगाती है। स्टेज पे जब जाते हैं तो भीड़ तो बहुत आती है नारे लगाने वाली, हम तबाही मचाएंगे, हम तीर चलाएंगे। उनसे पूछो तुम्हें 10 साल बाद दारूजनैन कहाँ दिखती है, मुझे वो कहाँ दिखते, मैं तो कैसे देखूंगा? एक विजनरी आदमी एक प्लेटफॉर्म को विजनरी बनाता है ना, प्लेटफॉर्म लोगों को विजनरी नहीं बनाता। विजनरी आदमी प्लेटफॉर्म को विजनरी बनाता है। तो ये सवाल उल्टा था, ये सवाल मेरा नहीं था, ये पब्लिक का था। मैं तो सुनने वाला होता। तो आपने एंड ही बदल दिए। आपने जज से सवाल किया कि आपको सजा क्यों ना सुनाई जाए बताओ, और अपराधी को कुर्सी पे बैठा दिया। तो उल्टा कर दिया आपने, पूरा कोर्टरूम ही चेंज कर दिया। आप बुरे रजत शर्मा एकदम। आपने आपकी अदालत लगाई और जज को मुजरिम ठहरा दिया। तो मैं नहीं बता सकता, आई कांट टेल दिस। जो विजनरी लोग हैं, जो लिटरली जिन्हें आप विजनरी मान रहे हैं, उनको ये बताना होगा कि वो 10 साल बाद दारूजनैन कहाँ देख, उससे क्या लगता है, उस इंडिविजुअल को क्या लगता है कि उसके एफर्ट से कहाँ पहुंच जाएगी। मैंने जो था, मैंने तो स्टेजेस से बोला है। मैंने तो बोला था कि दारूजनैन का पहचान करा दूंगा। मैं तो तेलंगाना जाके प्रेजेंटेशन दे के आ गया, लोग तो पूछ रहे हैं, कौन दारूजनैन। ये बात हकीकत है कि आज अगर अमंग इंडस्ट्री आप बात करोगे तो जितेंद्र डागर इज अ बिग ब्रांड नेम देन दारूजनैन अमंग इंडस्ट्री। मतलब दार्जिलिंग को लोग जानते हो ना जानते हो, मुझे जानते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ, दार्जिलिंग कैन ब्रिंग चेंज इन डागर्स लाइफ, ये काम ही है ना। दार्जिलिंग का काम थोड़ी ना मेरी लाइफ में चेंज लेके आना। मेरा काम है दार्जिलिंग में चेंज लाना। मेरा काम है इसके टर्नओवर को बढ़ाना। मेरा काम है इसके लिए एसोसिएशंस खड़ी करना। मेरा काम है इसके लिए रिक्रूटमेंट्स खड़ी करना। मेरा काम है इसके लोगों को ट्रेन करना। मेरा काम है इसके लोगों को विजनरी बनाना। दार्जिलिंग थोड़ी ना मेरे लिए कुछ करने वाली है। और दारूजन मेरे लिए क्यों करे? यही गलत सोच भर भर के तो आज तक हम लोगों का करियर चौपट किया जाता है कि व्हाट कंपनी इज डूइंग फॉर यू, व्हाट अप्लाइंग। उल्टा है गणित भाई, उल्टा है गणित। एक मिडिल क्लास आदमी का एक ही सवाल है, भगवान मेरे लिए क्या कर रहा है? सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो, सवाल ये है। भगवान, वो एक आमिर खान ने जवाब पूछा था, वो नेगेटिव क्वेश्चन था, मैं जवाब दे सकता था आमिर खान को, फिर उसकी फिल्म पिट जाती पी के बुरे तरीके से। मैं दे सकता जवाब। जो उसने पूछा कि क्या आप भगवान की रक्षा करोगे? हाँ, हम भगवान की रक्षा करेंगे। भगवान की रक्षा करनी चाहिए, भगवान को रक्षा की जरूरत पड़ती है। क्योंकि किसी भी मजहब के हिसाब से जाओगे, भगवान को जरूरत पड़ती है। कल की अवतार होगा तो भी पड़ रही है, हर बार पड़ती है, रक्षा की जरूरतें पड़ती हैं। क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई में कोई तो रक्षक बन के खड़ा होगा, तभी तो बैलेंस और संतुलन बना रहे। जवाब दिए जा सकते थे बहुत सारी चीजें इंटेलेक्चुअल थॉट पे। लेकिन सच बात यह है कि हम ऊपर वाले के लिए क्या करते हैं। ऊपर वाले ने अपनी क्रिएशन बनाई, हमारे साथ बाकी इंसानों को दिया। आप उन्हें जहर भी बेच सकते हो और दवा भी बेच सकते हो, लेकिन आप क्या चुनाव करोगे, उससे भगवान को फर्क पड़ता है भाई। आपके हाथ में एक लड़की के लिए गुलाब है या तेजाब की बोतल है, इससे भगवान को फर्क पड़ता है। इससे लॉ ऑफ कर्मा चलता है, इससे ये दुनिया, इससे सृष्टि चलती है, इससे अच्छाई और बुराई चलती है। आज आपके हाथ में किसी लड़की के लिए गुलाब है या एसिड की एक बोतल है, इससे आज से 100 साल बाद भी प्रभाव पड़ेगा, इस इवेंट का पड़ेगा। जिसकी साइंस कमजोर हो वो नहीं जानता, द बटरफ्लाई इफेक्ट। आपने पास्ट में अपनी औरतों के प्रति कैसा व्यवहार किया था, क्या उसका प्रभाव आपको 2024 में देखने को नहीं मिलता क्या?
मिलता है साहब। क्या शिवाजी राजे ने महाराष्ट्र में कैसा शौर्य करा था, क्या मराठों पे आपको उसका असर नहीं दिखता? क्या खुला दिखता है सर? मराठों का खून आज भी इतना गर्म है कि आज भी उन्हें लगता है युद्ध पे है। राजपूतों का खून आज भी इतना गर्म है कि उन्हें लगता है हम आज भी युद्ध में हैं। आज कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन राजपूतों की गर्मी है, हीरो की गर्मी, मराठों की गर्मी कहाँ गई है? उतनी गर्मी है आज। सर सदियों तक प्रभाव चला जाता है चीजों का, सदियों तक। तो हर छोटी चीज का प्रभाव पड़ता है। तो सवाल आप लोगों ने को आज खुद से पूछना चाहिए कि अगर मैं सच में विजनरी पर्सन हूं, मैं 10 साल बाद जिस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहा हूँ मुझे वो कहाँ खड़ा दिखता है? अगर कोई नहीं खड़ा करेगा तो भी क्या आप उसको वहां खड़ा कर दोगे? अगर तो आपका जवाब है हाँ, तो जो आप बोल रहे थे ना, कुछ इतने सारे अलंकार आपने लगाए थे, कोई मेहनत करने को तैयार है, सीखने को तैयार है, अगर उसको खुद से 10 साल बाद का जवाब आता नहीं कि हाँ मैं खड़ा कर दूंगा चाहे डागर जी भी रहे ना रहे, तो वो सारे अलंकार सही हैं। नहीं तो आप झूठे अलंकार लगा रहे थे। बाकी सब बातें ही हैं। नारे तो लगेंगे, केजरीवाल के लिए भी लगे थे, जेल में पहुंचवा दिया लोगों ने बेचारे को। तो उन लोगों के नारों से ये मत सोचो सत्ता मिलती है, जेल भी मिलती है। अगर इतने लोग केजरीवाल के लिए नारे ना लगाते ना, जेल में ना पड़ा होता। ये लोगों ने नारे लगा लगा के पहुंचवा दिया, नेताजी संघर्ष करो हम आपके साथ है, पर जो वो जेल गया अकेला गया, कोई साथ नहीं गया। सब नारे अब भी लगा रहे हैं बाहर वाले। आतिशी भी लगा रही थी नेताजी संघर्ष करो मैं आपके साथ हूँ। नेताजी तो संघर्ष तिहाड़ में कर रहे हैं, आतिशी सीएम की कुर्सी पे कर रही है। ये सब लोग लुभावनी बातें हैं। तो नथिंग टू टेक केयर। अ विजनरी पर्सन कैन टेल वेयर अ प्लेटफॉर्म वुड बी, अ प्लेटफॉर्म कैन नॉट टेल वेयर अ विजनरी पर्सन वुड बी। मैं तो आज आपको भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, सच बात बताओ। इन नेक्स्ट 5 years यू माइट चेंज द कंप्लीट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मुझे आप में वो स्कोप दिखता है, राम कुमार में दिखता है, जीवन जी में दिखता है, कोविद में दिखता है, नवीन में दिखता है, बहुत लोगों में मुझे स्कोप दिखता है। कि मेरे को अगर कोई पूछे ये 5 साल बाद विशाल जी है कहाँ खड़े होंगे, मैं नहीं बता सकता भाई। एंडलेस पोटेंशियल के बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ खड़े हो जाए। दिमाग की तो घूमने की जरूरत है। इनमें से किसी एक का 1 सेकंड में किसी गर्लफ्रेंड ही ढंग से दिल तोड़ के चली गई, 2 साल में पता नहीं 10 लाख 20 लाख लोगों का काफिला खड़ा कर दे। एक मोमेंट, एक स्पार्क चाहिए। कहानी कब कहाँ कैसे बदल जाए आदमी, गॉड नोज। हु एम आई टू प्रिडिक्ट? मैं हाँ, निकम्मे आदमी का भविष्य बता सकता हूँ कहाँ है वो। निकम्मा आदमी तो निकम्मा ही रहता है, वो तो कुछ नहीं करेगा। मेरे से पूछ लो 50 साल बाद भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक टैलेंटेड आदमी, एक लगनशील आदमी, पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी, उसको कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। वो तो एक इंस्टेंस, एक चीज हो जाए। वो गांधी जैसा आदमी एक बार फेंक दिया था बस, उसने कहानी बदल दी 200 साल की। तो यू कांट रियली टॉक अबाउट पीपल विद पोटेंशियल, एंड आई एम नो वन टू टॉक अबाउट पीपल विद पोटेंशियल। तो मैं इतनी नहीं प्रोडिक्शन कर सकता। हाँ ये कर सकता हूँ कि अगर सच में वो बंदा होगा, वो तो किसी भी चीज की कहानी पलट सकता है। तो दानिश नाइन की तो पलट ही देगा। शाहरुख खान आज क्या लगता है दारुज नाइन ज्वाइन करे क्या कर लेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगले 10 साल में आपको क्या लगता है शाहरुख खान ज्वाइन दारुज नाइन, वेयर ही वुड बी? अगर इस कंपनी को मैं मान लेता हूँ एक कोर टीम में ज्वाइन कर ले, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह एंड शाहरुख खान, ये लोग ज्वाइन कर ले, तो ये कंपनी कहाँ होगी अगले 10 साल में? आपको क्या लगता है? गॉट इट सर। सिंपल, सिंपल। इनमें से किसके दिमाग में धोनी घुस जाए, किसके दिमाग में शाहरुख खान के दौरे आने लग जाए। जैसे माता नहीं आती, मिर्गी आती है, माता आती है, इसमें ये माता रखी है। तो मैं कई बार सोचता हूँ लोगों में माता आती है, व्यापारी क्यों नहीं आते साले? कुछ तो व्यापारी भी मरे हैं ना, वो भी तो शक्तिशाली थे। कुछ के आ जाए, इसमें टाटा आया है, आज इसमें धीरू भाई अंबानी घुस गया, उसमें माता आ जाए 2 साल के लिए, किसी के अंदर अंबानी घुस जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इस देश का विकास हो जाएगा। माता आगे तो विकास नहीं हो रहा इस देश का। किसी के अंदर आज पता लगे कि भैया जयपुर में अंकुश जी के अंदर अंबानी आ गया, 5 दिन से दौरे पड़ रहे हैं अंकुश जी को, अंबानी आ गया उनके अंदर। सी वेयर दिस वर्ल्ड वुड बी, हाउ स्ट्रॉन्ग यू वुड बी। ऐसे ऐसे लोग आ जाए, किसी के अंदर अब्राहम लिंकन आ गया, आज किसी के अंदर गांधी आया हुआ है, किसी के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए। वर्ल्ड वुड बी ए कंप्लीट चेंज प्लेस। बट वो नहीं आते। वो एक बार दुनिया छोड़ के बुद्ध नहीं आता किसी के अंदर, बुद्धू सबके अंदर आ जाता है। सो द रियल लीडर्स मेक्स रियल प्लेटफॉर्म्स। यस सर। अब वो आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन हाँ जो मैंने दिया वो भी ठीक है। नहीं नहीं सर, मिल गया सर। जी सर।
सर लास्ट कोई एडवाइस, मतलब जितने भी लोग बैठे, अभी 63 लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है, ऑल दो बहुत कुछ आपने बता दिया, ऑल दो बहुत कुछ समझ में आ गया है, और इतना भी डाइजेस्ट हो जाएगा लोगों को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लास्ट कोई एक एडवाइस सर। The last piece of advice is that there is no change in the world. You are the change. आप खुद कितनी चीजों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर. यू आर द चेंज. दारुज नाइन नहीं थी, मैं तब भी था. इस इंडस्ट्री का, क्योंकि अगर मैं बात नहीं बोलूंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे. इस इंडस्ट्री को मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो फेज में टूट जाएगी, एक प्री दारुजनैन, एक पोस्ट दारुजनैन. लेकिन वो प्री और पोस्ट दारुजनैन दारुजनैन के कारण नहीं हुआ था. आज मुझे बोलना पड़ेगा, आई वॉज दैट चेंज. जितेंद्र डागर वॉज दैट चेंज, जिसकी थॉट में चेंज आया, जिसने इंडस्ट्री को अलग तरीके से विजुअलाइज किया. तो ये बातें नहीं है कि आप चाहते हैं कि जिंदगी में बदलाव हो, आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियों में बदलाव हो, आपकी टीम की मानसिकता में बदलाव आए, आपकी फील्ड में बदलाव आए. मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप ही वो बदलाव. यू आर द चेंज. उस फील्ड में जो बदलने वाला है ना, वो आप ही है. इस इंडस्ट्री में जो बदलने वाला है वो आप ही है. आपकी फाइनेंशियल स्थितियों में जो बदलने वाला है ना, परिस्थितियों में, वो आप ही हैं. आपके पारिवारिक स्थितियों में कुछ बदलने वाला है, वो आप ही. इस बात तक पहुंचना, समझना शायद आपको टाइम ले ले. मैं जो बात बोल रहा हूँ आज, आपको मेरी बात प्रैक्टिकल से ज्यादा फिलोसफिकल लगेगी, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ. लेकिन एक टाइम पे जब आप इस यात्रा में रहेंगे तो आपको एक टाइम पे मेरी ये बात 0% फिलोसफिकल और 100% प्रैक्टिकल लगेगी. और जिस दिन आपको मेरी ये बात 100% प्रैक्टिकल और 0% फिलोसफिकल लगे ना, उस दिन समझ लेना कि आपकी यात्रा किसी लेवल पे पहुंच चुकी है. आज आपको ये बात बहुत फिलोसफिकल लगेगी, मैं बोल रहा हूँ यू आर द चेंज. बट एक्चुअली द ट्रूथ इज यू आर द चेंज. आप जो फील्ड में बदलना चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री में बदलाव चाहते हैं, वो एक्चुअली में आप खुद ही हैं. वो बदलाव आपके दिमाग में पैदा हुआ है ना. दूसरों के दिमाग में होता तो बदल ही चुका होता ना. वो बदलाव आपके दिमाग में आया है. आपकी फाइनेंशियल स्थिति बदलेगी तो ये बदलाव किसके दिमाग में हुआ? आपके में. अंकुश जी ये बैठ के सोचते हैं कि 10 साल बाद डागर जी के पास कितना पैसा होगा. आपने कभी इमेजिन किया कि मैं 10 साल बाद कहाँ रह रहूंगा? खूब अटैचमेंट है मेरा आपका. मैं फ्लैट में रहूंगा कि मैं महल में रहूंगा, कि मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी, कि क्या मैं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ कैसी होगी? हैव यू एवर इमेजिन्ड? बट आई थिंक यू मस्ट हैव इमेजिन्ड अबाउट योरसेल्फ. सी इट्स वेरी प्रैक्टिकल. यू आर द चेंज. और क्योंकि हम सब लोग यहाँ जितने लोग मीटिंग में हैं, ये सब कॉमन चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लाइक माइंडेड लोग हैं, इसलिए हमारा रेजोनेंस आ रहा है, और इसलिए वो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर कॉमन चेंज. तो वो बदलाव आप हैं. इफ यू वांट माय पीस ऑफ एडवाइस, यू आर द चेंज. एंड इफ यू आर द चेंज, मेक श्योर इट्स अ गुड वन. कल क्या बदलेगा इस संसार में, सब आप डिसाइड कर रहे हो. सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हो. इस इंडस्ट्री में क्या बदलेगा, एक टाइम मेरी सोच में था, आज ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है. आज हमारे प्रोडक्ट वेंडर्स पे लोग धक्के खा रहे हैं. आज मेरी हैदराबाद मीटिंग के बाद 45 मिनट तक लोग पॉइंट्स बनाते रहे. सो कल वो मेरे दिमाग का हिस्सा थे, आज वो आपकी इंडस्ट्री का हिस्सा है. सो आई वॉज दैट चेंज. टुमारो यू विल बी अ चेंज इन सम डायरेक्शन. Tomorrow you might change how people see networkers. Tomorrow you might change how people see mentors in their life. आप लोग वो परिभाषा बन सकते हो कि दुनिया एमएलएम के मेंटर को यार रियल मेंटर माने, कि इस व्यक्ति ने मेरी लाइफ में आके ना सिर्फ मेरा कॉम्पनसेशन बदला, इस व्यक्ति ने मेरी लाइफ बदली है. टुमारो यू कुड बी दैट मेंटर, यू कुड बी दैट चेंज, एंड यू शुड बी दैट चेंज. कल आपके कारण डाउनलाइन की छवि बदल सकती है कि इसको यार बोलते हैं टीम, मतलब जीने मरने में साथ, खाने पीने में साथ. यू कुड बी दैट चेंज. यू कुड बी दैट चेंज जो एम्प्लॉयज को ये बताए कि डायरेक्ट सेलर बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं. यू कैन बी दैट चेंज जो सोसाइटी को ये बताए कि यार एक डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट लोगे ना तो बहुत जेन्युइन रिलेशनशिप मिल सकता है. सो एवरीवेयर यू आर द चेंज. इफ यू आर द चेंज, मेक श्योर यू शुड बी गुड चेंज. दैट इज माई पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड. आई डोंट नो ये कितना डाइजेस्टेबल है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट.
यस सर। डन सर। नवीन गुप्ता जी पूछ रहे हैं आप कहाँ देखते हैं दारुजनैन को 10 साल में? ये क्वेश्चन सही है। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन इसलिए सही है क्योंकि मेरा अनुभव उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिनको मैं बोल रहा था कि यू आर द चेंज। मेरे को आप लोगों का अनुभव है, इसलिए मैं उस अनुभव से थोड़ी कैलकुलेशन मार सकता हूँ कि मैं 10 साल बाद आप लोगों के माध्यम से दारुजन को कहाँ देखता हूँ। राम कुमार है तमिलनाडु में खड़ा, तो मैं बता सकता हूँ ना कि 10 साल बाद मैं तमिलनाडु में दारुजन को कहाँ देखता हूँ। कि मुझे पता है कि व्यक्ति खड़ा है जो झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, रुकेगा नहीं, थका नहीं सकती। जिस दिन राम कुमार जी की मदर एक्सपायर हुई है, उस दिन हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग थी, और वो भी उन्होंने हाईएस्ट करी है। द डे शी गोट एक्सपायर्ड, सुबह दाह संस्कार है, शाम को कंसिस्टेंसी क्लोजिंग करता हुआ आदमी। तो इस अनुभव पे अगर कोई मुझे पूछेगा कि भैया आपको कहाँ तमिलनाडु में धंधा खड़ा दिखता है, कहाँ खड़ा दिखता है? जो रोकी भाई वो खड़ा तमिलनाडु में है, मेरे पास केजीएफ होगा तमिलनाडु का। द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव फॉर माई बिजनेस इन तमिलनाडु विल गोना चेंज एवरीथिंग। वो सोया नहीं है, 2 साल से रुका नहीं है, वो 5-25 मीटिंग, मतलब 5-25 मीटिंग। मुझे जयपुर दिखता है, अंकुश मीना खड़ा है तो नवीन गुप्ता दिखता है, सूरत खड़ा तो नितिन धीमान जी दिखते हैं, तो दिखते हैं ना यार मुझे सब, विशाल जी खड़े हैं, ये सब। तो मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि 10 साल बाद मुझे दारुजन कहाँ दिखता है। डेफिनेटली 10 साल बाद मुझे दारुजन ग्लोबल दिखती है। मुझे लिटरली में बहुत सारे मेंटोर्स दिखते हैं जो लाइफ के कई एरिया में कई लोगों को गाइड करेंगे। इट्स नॉट मी। मेरे बाद ये शायद श्रृंखला आ जाएगी कि शायद इस इंडस्ट्री का पहला मैं रहूंगा जो इन सब मुद्दों पे गाइड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक पूरी कैटेगरी आएगी। अब शायद 10,000, 20,000, 50,000 डायरेक्ट सेलर अगले 10 साल में होंगे जिनसे लोग लाइफ की गाइडेंस ले जाएंगे, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर का अनुभव बहुत बड़ा है लोगों के साथ जुड़ के। मुझे अगले 10 साल में दारुजनैन एक बहुत फ्रूटल, बहुत फर्टाइल प्लेटफॉर्म दिखता है इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सेटिस्फेक्शन एक ऐसी कंपनी जिसका शायद कोई नेगेटिविटी 10 साल में भी अगले ना आए, 6 में तो नहीं आई है। जिसको लोग मोहब्बत करेंगे क्योंकि उनको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है, जिसके नेटवर्करों से लोग मोहब्बत करेंगे, सम्मान देंगे, आपके लिए कुर्सी देंगे कि सर आप आए हो, आप D9 को करते हो तो मतलब बहुत ही अच्छे इंसान हो, वरना आप कोई भी फ्रॉड कंपनी कर सकते थे बट आप D9 कर रहे हो। तो मुझे ये सारी बहुत सारी चीजें दिखती हैं। If you can ask me that question, I can tell you that. डन सर। राइट सर, तो मैं भागूं? यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे ट्रेनिंग सेशन एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी और डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग डेफिनेटली अपने बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करेंगे और आपकी गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो पूरे हिंदुस्तान में दार्जिलिंग को, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि लाइक हर जगह पे, हर शहर में, हर जगह पे दार्जिलिंग को लेके जाएंगे और मिलके बहुत बड़ा बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड योर गाइडेंस, योर नॉलेज। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Ankush ji. Thank you, everyone. Take care. सो थैंक यू सो मच लीडर्स फॉर बीइंग प्रेजेंट हेयर। बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने जाना आज यहाँ से, और बहुत सारी चीजें हमें समझने में आई। और हो सकता है हर चीज सुनने में कानों को अच्छी ना लगी हो, लेकिन जो सर ने अपने एक्सपीरियंस से बताया, आई थिंक मुझे लगता है बहुत मार्वलस था। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो चीजें हमने यहाँ से सीखी है उनसे कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करें बहुत जबरदस्त तरीके से। 2024 को ओवर होने में सिर्फ और 3 महीने और 12 दिन का समय बचा है, तो इस 3 महीने 12 दिन को जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, ताकि 2025 की स्टार्टिंग जबरदस्त तरीके से कर पाए। एक बहुत ही नोबल कॉज और एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म, एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, जिसको हर जन तक, हर घर तक पहुंचना चाहिए। तो मिलके इस मिशन को हर जन तक, हर घर तक पहुंचाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और ये जो एक एरा चेंज हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उस डायरेक्ट सेलिंग के एरा चेंज वाली हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं और इस हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।